अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का विजन एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। ये उर्दू से इंग्लिश सीखने का सीरीज है जो कि हम लोग उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, ये आज लर्निंग सीरीज नहीं है बल्कि ये आपका आज ग्रामर सीरीज है, जिसमें से कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े हरूफ, बड़े हर्फ का इस्तेमाल। क्या पढ़ने वाले हैं? बड़े हर्फ का इस्तेमाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। क्या पढ़ेंगे? द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। एक एक इस चीज को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, तो वीडियो में बने रहना है और आपको कॉपी कलम लेके बैठ जाना है और इसका नोट्स आपको बनाते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पहला है कि हर जुमले का पहला हर्फ बड़ा होता है। क्या होता है? जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है, उसका जो पहला हर्फ है, तो वो क्या होता है? वो आपको कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। वो किस तरह से होना चाहिए? देखो कि हर जुमले का पहला हर्फ, क्या बोल रहे हैं, पहला हर्फ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? आपका कैपिटल होना चाहिए। तो देखो जैसे कि एग्जांपल में कि अली इज ए बॉय, तो अली यहाँ पे क्या है? एक लड़का है। और इस वाले जुमले का देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जुमला है कंप्लीट, और यहाँ पे जो पहला है, ये इसमें पहला जुमला, इसमें पहला हर्फ क्या है? ए है। क्या है? ए है। और ए यहाँ पे क्या है? पहले इसमें कैपिटल है। तो इस जुमले में जो पहला लेटर हम लोग लिखने वाले हैं, तो लिखते हैं जैसे कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें आपको पहला क्या होना चाहिए? वो कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और जैसे देखते हैं यहाँ पे और लिखते हैं तो सेंटेंस जैसे दिस, समझे? क्या लिखेंगे? ये दिस लिखे, तो अब दिस का ये जो टी है, ये क्या है? टी है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, ना कि ये आपका स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा। और इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, मान के चलो अली इज ए गुड बॉय, तो अब अली क्या होना चाहिए वहां पे? मान के चलो आई हैव लिखते हैं, जैसे आई हैव, ये आई हैव टू गो। ठीक है, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा या फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आई क्या है? कैपिटल है, ना कि ये आई स्मॉल है। ठीक है, ये हर जुमले का पहला हर्फ हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। अब मान के चले कि यहाँ पे बोले कि ये आई है, तो अब पहला लेटर होगा, जैसे वो क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में होगा जो, अब जहां पे फुल स्टॉप रहेगा, अब उसके बाद से जो आपका सेंटेंस शुरू होगा ना, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? वहां पे भी आपका लेटर वो होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, तो यह यहाँ पर हर जुमले का पहला हर्फ बड़ा होता है। ठीक है, जैसे अली इज ए बॉय, तो यहाँ पे अली क्या है? पहला उसमें जो अली का ए है वो क्या है आपका? वो कैपिटल है। ठीक है, अब दूसरे नंबर में है कि अंग्रेजी नज्म के हर सदर का पहला हर्फ बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होना चाहिए। अंग्रेजी में जिस तरह से हम लोग उर्दू में गजल लिखते हैं, गजल होता है या फिर नज्म होते हैं, जो भी है व्हाटएवर, तो उसमें क्या है? अब उसी तरह से अंग्रेजी जबान में भी पोएम होता है। क्या होता है? पोएम होता है। तो होता है लिटरेचर वगैरह होता है ये, तो यहाँ पे क्या होता है? पोएम। अब पोएम का जो हर लाइन में जो पहला वर्ड होगा और उस वर्ड में भी जो पहला हर्फ होगा, वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। वो कुछ इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे ऑल लिखा है। क्या लिखा है? तो ऑल, ये जो ए डबल एल ऑल लिखा है, अब यहाँ पे ऑल में जो ए है, क्या है? ए, तो ये क्या है? कैपिटल है। क्या है? कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, यानी बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बड़े रूप में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल है, तो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल। अब देखो सेकंड लाइन में भी देखो कि ऑल यहाँ पे, तो ऑल यहाँ पे क्या है? ये जो है यहाँ पे क्या है? ये कैपिटल है, ना कि ये स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी होना चाहिए कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो नहीं होगा। अच्छा, तीसरा यहाँ नंबर यहाँ पे होगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब देखिए कि जमीर आई, अब यहाँ पे जो आई है, ये वाला जो आई हम लोग लिखते हैं ना, ये आई। ठीक है, तो जमीर आई सिर्फ बड़े हर्फ के साथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यानी जमीर यानी आई को हम सिर्फ बड़े हर्फ के साथ लिखते हैं। वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखो इसका इस्तेमाल देखना है। ठीक है, तो आई एम रेडी, क्या बोल रहे हैं कि आई एम रेडी। जब इस तरह के सेंटेंस, जब हम लोग इस तरह का जुमला बनाएंगे या फिर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आई क्या डालेंगे? कैपिटल डालेंगे। क्या लिखेंगे? आई पे यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, ना कि स्मॉल लिखेंगे। मान के चलो कि अब देखो, और देखिए ही इज ए बॉय। अब ये देखिए, इस जुमले का जो पहला है ही है, एच, वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है,
आई एम, और देखते हैं जैसे आई है, ये आई लिख दिया, आई एम ए एस टी यू डी ई एन, स्टूडेंट। ठीक है, तो आई एम ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो आई है ये भी क्या है, कैपिटल है। तो यानी जमीन आई सिर्फ बड़े हर्फ के साथ लिखा जाता है। अब मान के चलो ये बोला कि सिर्फ बड़े हर्फ के साथ लिखा जाएगा। अब मान के चलो आप सोचेंगे कि आपको मन में ये क्वेश्चन होगा कि जैसे कि हम लोग दिस लिखते हैं, ठीक है, दिस लिख दिए, तो ये जो आई है बीच में, ये जो आई है, लेकिन ये तो स्मॉल है ना, क्या है, ये स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ आई को हम लोग, सिर्फ आई को, ना कि पूरे जुमले में जो रहेगा। अब ये तो एक ये जुमला है, एक वर्ड है, ठीक है, क्या है, एक वर्ड है। अब इस वर्ड में जितने भी देखो 1 2 3 4 वर्ड है, तो ये यहाँ पे सब मिला हुआ है, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा तो नहीं लिखेंगे। जहाँ पे सिर्फ अकेले आई हो तब वहां पे हम लोग उसको कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, किस तरह से, देखो जैसे आई एम रेडी, यू नाउ, क्या कहते हैं, यू नाउ दैट आई। अब यहाँ पे ये जो आई है ना, ये आई आपका क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है। तो आई एम ऑनेस्ट, क्या कहते हैं, यू नाउ दैट आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। इस तरह से जब भी सेंटेंस के बीच में सिर्फ आई आएगा तब हम लोग उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, वो स्मॉल में नहीं लिखना जाता है। ठीक है, याद रहे। अब यहाँ पे और देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लफ्ज खुदा में वगैरह में लिखते हैं तो वो भी समझा देते हैं और इसको मिटा के। ठीक है, और देखिए याद रहे कि जो भी चीजें हैं आपको नोट डाउन करते जाना है, कॉपी पे एक चीज को लिखते जाना है। ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स बना रहे। ठीक है, और उसको आप पढ़ सके। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब मान के लीजिए कि लफ्ज खुदा में जैसे कि हम लोग लिखते हैं, पहला जैसे कि ना आई लव गॉड, ठीक है, मुझे खुदा से प्यार है। तो अब खुदा का जैसे कि आई लव गॉड, ये आई हो गया। ठीक है, LOVE, आई लव GOD गॉड। ठीक है, अब लफ्ज खुदा का जो पहला जी होगा वो हमेशा क्या लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, जैसे अल्लाह लिखेंगे हम लोग तो ALLAH, अल्लाह। तो इसमें जो अल्लाह में जो पहला हर्फ है, पहला लेटर है, ये भी आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली जब हम लोग गॉड का इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे ये कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। अगर इसी को देखेंगे तो लफ्ज खुदा का यहाँ पे डेफिनेशन बना देते हैं। ठीक है, तो लफ्ज खुदा का, ठीक है, लफ्ज खुदा का यानी अब जी है, गॉड है, तो इसमें जी क्या होगा, जी कैपिटल होगा। क्या, जी बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। तो याद रखना ये जो क्या है, ये जी हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये कभी भी स्मॉल में नहीं लिखना है। इस तरह से आप बीच में नहीं लिखेंगे GOD गॉड, तो इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसको हमेशा आपको किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है। ये गलत तरीका हो गया। क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें जो सही इस्तेमाल होगा ये होगा GOD गॉड। तो इसको आपको हमेशा याद रहे कि इस वे में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये अल्लाह हो गया। ठीक है, अल्लाह इज, अल्लाह एक है। अगर इस तरह से लिखेंगे ALLAH, अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है। अब इस सेंटेंस में देखो कि यहाँ पे जो लफ्ज अल्लाह है, अल्लाह में पहला क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल है, स्मॉल नहीं होना चाहिए। बीच में आ जाए सेंटेंस, कहीं भी आ जाए, ये हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल में। चाहे इतना बड़ा सेंटेंस है, पैराग्राफ में बीच में आ जाए तो वहां भी आपको कैपिटल में ही लिखना है। इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, और देखते हैं आगे। ठीक है, या फिर एक सेंटेंस में और आता है कि जैसे कि हम लोग किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी खास नाम, ठीक है, किसी खास नाम, किसी शख्स के खास नाम वगैरह। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी शख्स के खास नाम। ठीक है, नाम का जो पहला हर्फ होगा वो भी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, किसी शख्स के नाम में भी जो होता है ना, नाम वगैरह जैसे होता है तो वहां भी क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे अगर किसी का नाम, जब मैं अपना भी नाम लिखूंगा तो नाम का जो हमेशा पहला लेटर होगा MUJAHID, मुजाहिद लिख दिए, तो मेरे नाम में जो पहला M है तो ये भी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और या फिर जगह हो गया, क्या हो गया, और यहाँ पे और लिख देते हैं जगह हो गया। ठीक है, जगह, दिन, ठीक है,
महीना, ठीक है, महीना हो गया। और यहाँ पे आप लिखेंगे मूल, ठीक है, मूल क्या हो गया, और जबान भी आता है, ठीक है, तो जबान वगैरह। तो ये सब क्या है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कैपिटल लेटर में हमेशा लिखना है। जैसे आप जगह क्या ले लो कि कोई प्लेस है, जैसे मान के चलो पटना है, क्या है, पटना है, ये PATNA पटना। तो इसमें जो पहला P लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। और जैसे जगह दिन हो गया संडे जैसे, ठीक है, क्या हो गया, SUNDAY संडे। तो ये जो ये कैपिटल क्या है, एस इसमें क्या है, कैपिटल। तो हमेशा इसको कैपिटल में ही लिखना। जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, यहाँ पे जैसे एस कैपिटल और बाकी सब क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पे महीना हो गया, जैसे कि महीना जनवरी फरवरी मार्च लिखते हैं, ठीक है। जैसे मार्च लिखेंगे इसमें MARCH, ठीक है। अब मार्च में जो M है ये आपका पहला क्या हो गया, इसमें कैपिटल हो गया, ठीक है। अब मुल्क में जैसे इंडिया लिखेंगे तो इंडिया में भी आई क्या होगा, यहाँ पे आपका कैपिटल होगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जबान, जैसे उर्दू जबान लिखेंगे हम लोग तो उर्दू, ठीक है, यू, ये तो देखो यू छोटे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा कैपिटल, सॉरी, यू कैपिटल में, उसके बाद RDU उर्दू, ठीक है। तो ये जो उर्दू है यहाँ पे देखिए यू क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया। तो इसी तरह से हम लोग किसी के खास नाम को भी या फिर नाम को भी, ठीक है, जगह दिन महीना मुल्क जबान वगैरह के जितने भी होते हैं ना, तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उसका जो पहला लेटर होता है वो हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप समझ चुके होंगे किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। अब आप गलती नहीं करेंगे इस्तेमाल करने में, इसमें आप इसका नोट्स बनाते जाइए एक करके चीजों को समझने के लिए, ठीक है। और आप द विजन एकेडमी से जुड़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलता है किसी एक अच्छे वीडियो के साथ इंशाल्लाह।